ओके, सो कंटिन्यू टू द लास्ट लेक्चर। इसी को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखा हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमें देखना है कि व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने देखा कि साथ ही साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन भी देखा जाए। सो रिलेशन क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में? फॉर्मूला ये कहता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको सिंबॉलिकली लिखेंगे s इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा। अभी देखते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे बॉडी लेट से A टू B रोटेट हो रही है। तो हमने कहा जैसे ही बॉडी A, पार्टिकल A को मान लो, यहाँ पे उसकी इनिशियल पोजीशन A थी, अभी यहाँ पे उसकी फाइनल पोजीशन B है। इतना ही हम पैच कंसिडर करते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन के लिए। जब बॉडी A टू B जा रही है तो क्या क्या पैरामीटर्स हम बात करेंगे, मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम बताएंगे। तो हमने कहा कि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ थ्रू द एंगल थीटा, मतलब थीटा एंगल ये बॉडी टर्न हुई, तो हम उसको टेक्निकली आज से कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, और इस साथ ही साथ ये पार्टिकल ने कुछ लीनियर डिस्टेंस भी कवर किया ना। यहाँ से बॉडी बी पॉइंट पे कैसे आई, ठीक है, इट हैज़ कवर्ड दिस डिस्टेंस एंड दिस मच डिस्टेंस। तो हमने कहा कि उसका ये जो कर्व है दैट इज दिस, इफ दिस इज वेरी स्मॉल वी कॉल इट एज दिस इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया। एंड व्हाट इज आर हियर? आर इज नथिंग बट द रेडियस और द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल विच इज रोटेटिंग फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं? हम इसको मेजर करते हैं डिग्रीज में और रेडियन में। प्रेफरेबली हम ज़्यादातर रेडियन की ही बात करेंगे कि π/3 रेडियन से बॉडी रोटेट हुई, π/2 डिग्री से, π/2 रेडियन से बॉडी रोटेट हुई। ठीक है, π/2 मतलब कितना होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है पाई रेडियन लाइकवाइज। ठीक है, उसको कोई डायमेंशन नहीं होता है, इट इज़ अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। रेडियन इज़ अ यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे थीटा मेजर करेंगे और उसको कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, इट्स अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, उसी को हम क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसको डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है, ऐसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं? हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, फिर हमने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी, बेसिकली हमने ये देखा अभी चेक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लिया, एंगुलर वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है। तो हमने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ लीनियर वेलोसिटी के रिलेशन भी हम बिल्टअप कर ले। तो हमने कहा कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। सिम्बॉलिकली उसको लिखेंगे v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। अब पहले v की बात कर लेते, व्हाट इज़ v इन द रोटेशन। लीनियर वेलोसिटी कहाँ से आ गई रोटेशन में? जब कोई बॉडी रोटेट होती है तो बॉडी को आगे तो चलना ही पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इन सभी का लोकस गिराओगे तभी रोटेशन होगा। मतलब कोई भी रोटेटिंग बॉडी को लीनियर वेलोसिटी होती ही होती है। ऐसा नहीं है कि बॉडी रोटेट कर रही है तो उसको सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी होगी, नहीं, उसको लीनियर वेलोसिटी भी होती है। वो इमेजिन कैसे किया हमने? पार्टिकल यहाँ से यहाँ रोटेट हो रहा है, लेट्स से द बॉडी इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज अबाउट दिस एक्सिस, यहाँ पे क्रॉस किया है। तो जब बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट है जाएगी कैसे? उसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? जो सर्कुलर मोशन है उसके टेंजेंट एक ड्रॉ करेंगे वो पर्टिकुलर ए पॉइंट पे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी। बी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे चेक करेंगे? तो बी पॉइंट पे उस कर्व को टेंजेंट हम निकाल देते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। जब ये रॉड यहाँ पे आ जाएगा और नीचे जाने की कोशिश करेगा तब उसकी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट टू दैट पाथ। सो लीनियर वेलोसिटी इज नथिंग बट टेंजेंट टू द पाथ, लिख लेते हैं यहाँ पे टेंजेंट टू द पाथ। सर्कुलर पाथ है ना, यहाँ पे सभी बॉडीज रोटेट जो कर रही है, एक बॉडी जो रोटेट कर रही है उसके पार्टिकल्स का कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ। उसको हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर बॉडी नीचे की तरफ जाती है तो हम नीचे की तरफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। लेट से बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गई तो उसकी लीनियर वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट नीचे की तरफ होगी v। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हुआ कि रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हर बार चेंज होगा ही होगा। बिना डायरेक्शन चेंज करे सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन बिना चेंज करे सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है, वो एक बात है। फिर दूसरी बात आती है, ये जो लीनियर वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड क्या? मैग्नीट्यूड वेरी भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। मान लो कि बॉडी यहाँ से चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, जैसे कि फ़ैन घूम रहा है, फ़ैन जस्ट तुमने स्टार्ट किया तो गोल गोल घूमता है और फास्ट घूमता है जब तक 4 की स्पीड अटेंड ना करे। लेट्स से 4 पे मैंने उसकी स्पीड सेट की है
तो अभी फ़ैन बंद है, फ़ैन का बटन मैंने स्टार्ट किया, फ़ैन घूमने लगा, उसकी लीनियर वेलोसिटी पहले 10 थी, थोड़ा आगे चल गया, उसकी लीनियर वेलोसिटी 20 हो गई, थोड़ा आगे चल रहा है, उसकी लीनियर वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। अभी 4 की स्पीड पे हमारा फ़ैन कांस्टेंट रोटेट कर रहा है, तो मान लो कि अभी उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली है 100 मीटर पर सेकेंड, तो वो कांस्टेंट भी हो सकती है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक, वो एक बात है। फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया हमने? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझने का तरीका अलग है, इसका टेंजेंट था वो बात गई, अभी लीनियर वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी को पहले डिफाइन कर लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये कितना एंगल कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, मतलब थीटा अपॉन टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा अपॉन टी। मान लो कि 30 डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ बना रहा है, तो उसके लिए कितना टाइम लगा? लेट्स से 2 सेकेंड लगे, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15 रेडियन पर सेकेंड। डिग्रीज पर सेकेंड होगा, यहाँ पे हमने डिग्रीज में लिया है एंगल, सो 30/2 दैट इज 15 डिग्रीज पर सेकेंड, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, जनरली हम रेडियन में मेजर करते हैं। अगर मैंने ये ले लिया कि π/3 का एंगल कवर कर रहा है 2 सेकेंड में, तो हम उसको कहेंगे π/3 डिवाइडेड बाई 2 रेडियन पर सेकेंड, ये होगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, अप्रोच तो समझ में आ गया सर, थीटा अपॉन टी उसका फॉर्मूला होता है। यूनिट भी जानकारी आ गई यूनिट की, थीटा इज नथिंग बट इन रेडियन, टी इज नथिंग बट इन टाइम। ऐसा यूनिट में हम उसको रेडियन पर सेकेंड में, रेडियन पर मिनट में, रेडियन पर आवर में हम मेजर करते हैं इसको। ठीक है, तो दूसरी बात, इसका डायरेक्शन क्या होगा? अभी जहाँ जहाँ पे हमें एंगुलर टर्म्स मिलते जाएंगे वहाँ वहाँ पे इसको हम कहेंगे, इसको राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। फिर से एक बार, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और आगे चल के जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो आएगा, इन तीनों का जो डायरेक्शन है, इनका डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। एंड व्हाट इज़ राइट हैंड थंब रूल? यू ऑलरेडी नो, स्टिल देख लेते हैं एक बार कि मान लो कि ये बॉडी रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। टेक योर राइट हैंड, कर्ल योर फिंगर्स, फिंगर समझते हो ना, 4 उंगलियां, थंब को छोड़ दो। कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ दिस बॉडी and see your thumb whether the thumb is in the upward direction or in the downward direction. For this particular case, if you rotate the body like this, curl your fingers along this direction. See your thumb, thumb should be perpendicular. वो perpendicular thumb कहाँ पे है? बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है? तो जहाँ तक मेरे हिसाब से वो जो thumb हो वो बाहर की तरफ है। So outward आउट ऑफ द प्लेन, स्क्रीन से बाहर तुम्हारी आंखों की तरफ, इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का डायरेक्शन सेम है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वही एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर मान लो कि बॉडी ऐसे घूम रही है इन दिस डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। सो कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सी दिस स्ट्रेच आउटवर्ड थंब, आई गेस दिस थंब इज गोइंग इनसाइड द स्क्रीन, इनसाइड योर मोबाइल स्क्रीन और योर लैपटॉप स्क्रीन. So that direction is the direction of angular displacement and angular velocity. ठीक है, और वो अंदर की तरफ कहाँ से? along the axis, एक्सिस के थ्रू अंदर की तरफ या एक्सिस के थ्रू बाहर की तरफ हम उसको मेंशन करते हैं। ठीक है, और उसको हम एक दूसरा भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? इसको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। जो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर एक्सेलरेशन जो देखेंगे उनको कहते हैं दीज आर एक्सियल वेक्टर। एक तो वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जब वो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है तो उनका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होता है। और एक्सिस कैसा है? जहाँ से बॉडी रोटेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर होता है एक्सिस। अभी समझो बात को, इकट्ठा समझा रहा हूँ बात को। ये बॉडी रोटेट हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमें समझना है। ठीक है, तो बॉडी लेट से कि ये एक्स वाई प्लेन में है, द बॉडी इज रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन, घूम 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 एक्स वाई प्लेन में बॉडी रोटेट हो रही है। तो मैंने पूछा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताओ, और मैंने 2 ही ऑप्शन दिए तुम्हें। ये एक्स और वाई एक्सिस में घूम रहा था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मैंने पूछा ऑप्शन ए +z, ऑप्शन बी -z। बच्चों बोलो क्या डायरेक्शन होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर दिस केस इफ द बॉडी इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन? बताओ। +z। बाहर का डायरेक्शन +z होता है, अंदर का डायरेक्शन -z होता है। सो इन दिस केस यू यूज द राइट हैंड, you curl your fingers along the direction of rotation
एंड द स्ट्रेच थंब इज कमिंग आउटवर्ड्स, दैट आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्लस जेड। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मोशन के परपेंडिकुलर होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जहाँ पे रोटेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर होता है, इसलिए तो इसको एक्सियल वेक्टर कहा है। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द मोशन। ये मोशन एक्स वाई प्लेन में है, जेड डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन है, ठीक है, फाइन। तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ये रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन वो एक्स वाई प्लेन में रहेगा, जिस प्लेन में बॉडी रोटेट हो रही है उसी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में उसका डायरेक्शन चलता रहेगा। बस एंगुलर वाली टर्म रोटेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, ठीक है। सो एक फॉर्मूला ध्यान दो यहाँ पे, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी है। ये आया कहाँ से? बड़ा सिंपल डेरिवेशन है। हमारे पास एस इज इक्वल्स टू आर थीटा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। आर रेडियस, रेडियस इज अ कांस्टेंट विच विल नॉट चेंज वट एवर मे बी द रोटेशन, रोटेट हो बॉडी या ना हो, ये ब्लेड का जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं होगा, तो इसको हमने डिफरेंशिएशन में लिया नहीं, कांस्टेंट ट्रीट किया है उसे। फिर थीटा, थीटा तो चेंज हो रहा है, घूमते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है। सो डी थीटा अपॉन डी टी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। हमने देखा डी एस अपॉन डी टी नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विच इज नथिंग बट वी। आर विच इज अ कांस्टेंट रख दिया, डी थीटा अपॉन डी टी इज नथिंग बट ओमेगा, ठीक है। डी थीटा अपॉन डी टी मतलब स्मॉल चेंज हमने लिया, ये एवरेज वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। सो डी थीटा अपॉन डी टी इज नथिंग बट ओमेगा। सो हमें मिला, स्केलर फॉर्म में लिखा है इसे, v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, ठीक है। दो रिलेशन हमें यहाँ से मिले, 100 बात की एक बात, 100 बात की 3 बात बेसिकली। एक तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की समझ मिली, एंगुलर वेलोसिटी की समझ मिली, और उनका लीनियर के साथ क्या रिलेशन है वो हमें समझने को यहाँ पे मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे वही लीनियर वेलोसिटी का कन्फ्यूजन ना हो इसलिए और एक पॉइंट मैंने लिख के दिया कि मान लो एक कोई स्टोन है, दूसरे एग्जांपल से सेम चीज़ समझाने की कोशिश है, सुनो बात को। यहाँ पे लेट्स से कि एक स्टोन है, रस्सी से बंधा हुआ है, तो हमारे ग्राफिकली हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ अ सेंटर एंड दिस इज़ अ पॉइंट विच इज़ रोटेटिंग। कौन से डायरेक्शन में रोटेट किया हमने इसको? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लो इसकी वेलोसिटी है ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी कौन सी हो गई? हमने कहा कि ये लीनियर वेलोसिटी है, या इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। दो नाम है, एक तो लीनियर वेलोसिटी से पुकारो या उसको तुम टेंजेंशियल वेलोसिटी, दो नाम इसके हैं, ठीक है। तो ये इंस्टेंट पे मैंने पूछ लिया कि भाई यहाँ पे बताओ लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बता दो सिंपली। तुमने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की उस सर्कुलर पाथ को, एंड दिस विल बिकम द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो मैंने बच्चों से पूछ लिया, बच्चों मुझे बताओ ए टू बी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज हो रहा है क्या? बच्चों ने देखा यहाँ पे नहीं हो रहा है सर, मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड ही है। मैंने बच्चों से पूछ लिया जब बॉडी ए टू बी जा रही है तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? बच्चों ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे डायरेक्शन ये था, जब बी पोजीशन पे आया तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। तो मैंने बच्चों से पूछ लिया कि सर्कुलर मोशन होने के लिए वेलोसिटी का क्या चेंज होना ज़रूरी है? तो बच्चों ने मुझे कहा कि सर यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना ज़रूरी है, भले ही मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो हर एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी का, कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना ज़रूरी है। फिर बच्चों के दिमाग में एक और सवाल आया, क्या आया? बच्चों ने पूछा सर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना ज़रूरी है क्या? ये जो ओमेगा है, जो एक्सियल वेक्टर है, बाहर अंदर की तरफ है, इन दिस केस पहले तो मुझे बता दो, छोड़ो उसे बात को। यहाँ पे मुझे बताओ एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव जेड या निगेटिव जेड? तुमसे पूछ रहा हूँ बच्चों, बताओ। नेगेटिव जेड, मतलब अंदर की तरफ आ रहा है तुम्हारा थंब। इफ यू रोटेट योर कर्ल फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन, सी योर थंब इज गोइंग इनसाइड निगेटिव जेड, ठीक है। तो निगेटिव जेड में ओमेगा का डायरेक्शन है, तो ओमेगा चेंज हो रहा या कांस्टेंट रहेगा, ये डिपेंड करेगा। ओमेगा कांस्टेंट भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, ओमेगा का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है। उसका डायरेक्शन चेंज होगा क्या? मैंने कहा नहीं होगा। बच्चों ने पूछा क्यों? मैंने कहा जब तक तुम इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहोगे तब तक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का डायरेक्शन निगेटिव जेड एक्सिस के तरफ ही रहेगा, भले ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो। अगर इसने सोच लिया कि रुक के हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये क्लॉकवाइज था ना, तो ओमेगा कहाँ था? अंदर की तरफ था, इनसाइड द स्क्रीन। अगर मैंने कहा कि ओमेगा इज दैट इज द बॉडी इज नाउ रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन,
तो ओमेगा का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, बाहर की तरफ। दो ही ऑप्शन है ओमेगा को, एक तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, अलोंग द एक्सिस, इनसाइड द प्लेन और आउटसाइड द प्लेन। ठीक है, ओके, तो वो बात भी क्लियर हो गई। इकट्ठा बता रहा हो, जब तक डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होता ओमेगा का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे ही हमने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उल्टा कर दिया ओमेगा का डायरेक्शन उल्टा हो गया। इस लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में तो तुम जानकारी अभी ले ही रहे हो। क्या है जानकारी? इट इज़ अ टेंजेंट टू द पाथ ऑफ गिवन पोजीशन, इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मे और मे नॉट चेंज डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे दूसरी नोट हमने क्या लिखी है, फॉर एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन इट विल हैव, मतलब जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन करेगा उसके पास क्या होता है या होना चाहिए करने के लिए, लीनियर वेलोसिटी, और उसको कहा जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। हम सिर्फ वेलोसिटी की बात करें, किस प्रकार की, कितने प्रकार की वेलोसिटी उसके पास होती है। एक्सेलरेशन की बात आगे करेंगे कि कितने प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं। खैर, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करना है, यूजिंग राइट हैंड रूल से हम उसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो टू समराइज दिस थिंग, अभी तक इसका टेक अवे क्या है, वी गॉट 3 फॉर्मूलाज, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। दीज आर द 3 बेसिक फॉर्मूला फॉर अंडरस्टैंडिंग सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ओके, इसका डायरेक्शन राइट हैंड रूल से, वेलोसिटी का डायरेक्शन या टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट टू द पाथ। ठीक है, अभी हम ओमेगा का और एक फॉर्मूला देखेंगे। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी फॉर अ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। ये एग्जांपल देखो, लेट्स से द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट, पूरा एक चक्कर लगा के ये पार्टिकल वापस ए पॉइंट पे आया। तो मैंने पूछा कि ये कंप्लीट एक चक्कर के लिए जितना टाइम लगा वो टाइम है कैपिटल टी, और मैंने बच्चों से पूछा कि उसका ओमेगा बताओ। फिर से एक बार, व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स वन सर्कुलर मोशन, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, इट कंज्यूम्स अ टाइम टी। इसने टाइम टी लिया और मैंने पूछा कि इसका ओमेगा कितना है बताओ। तो टाइम टी पता है, मतलब डिनोमिनेटर हमें फॉर्मूला पता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। इस स्मॉल टी को हमने रख दिया कैपिटल टी। थीटा को सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, रेडियन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो बच्चों ने देखा यहाँ से बॉडी जा रही है, कितना एंगल घुमा ये, बच्चों ने देखा कि सर 360 डिग्री है, और 360 डिग्री रेडियन में कितना होता है, 2 पाई होता है। इसलिए हमने इस थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, 2 पाई लिख दिया। तो और एक फॉर्मूला बन गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। और तीसरा भी फॉर्मूला होता है, सुन लो, 3 फॉर्मूला है ओमेगा के। 3 कपड़े पहनता है ओमेगा, तीसरा कपड़ा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी है। ठीक है, तुम्हें फ्रीक्वेंसी के बारे में पता है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की आइडिया देते हो यहाँ पे। ठीक है, क्या बात कर रहे हो सर आप, मैं बात कर रहा हूँ ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। एक फॉर्मूला तुम्हें मैंने इन्फॉर्मेशन दी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये दूसरा फॉर्मूला ओमेगा का। तीसरा फॉर्मूला ओमेगा का मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो होता है, पहले मैं उसे लिख लूँ फिर समझाऊँ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू ये जो 1 अपॉन टी है, इसको हम लिखते हैं एन, और इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। लेट्स से कि 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स, ए पार्टिकल ऐसे घूम रहा है विथ अ सेम रेडियस, बी पार्टिकल, सब कुछ सेम है, वेलोसिटी भी सेम है और सर्कल की रेडियस भी सेम है। इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है। ठीक है, इसने 1 सेकेंड में 10 राउंड्स लगाए। ये जो पार्टिकल ए है इसने 1 सेकेंड में 10 राउंड्स लगाए, और ये जो पार्टिकल बी है उसने 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाए, मान लो 7 राउंड्स इसने लगाए। तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो है n1 और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो है n2। दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, पार्टिकल ए की या पार्टिकल बी की? एक ही। मतलब जो 1 सेकेंड में ज़्यादा चक्कर लगाएं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। क्या डेफिनेशन बोली मैंने, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये बचपन में भी पढ़े हैं हमने, लेकिन रिफ्रेश कर रहे हैं हम इसे। ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाए इसने, 10 सेकेंड। इसने कितने लगाए, 7। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 7। यूनिट क्या लिखे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, 1 अपॉन सेकेंड।
या रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, इसको हम कहते हैं रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, आरपीएस, रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, आरपीएस। ठीक है, तुम्हें हर्ट्स पता है क्या? फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट होता है हर्ट्स, इसके बारे में तो सुना ही होगा हर्ट्स। हर्ट्स साइंटिस्ट का नाम है जिसने फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचा, तो हमने कहा कि उसके ऑनर में हम हर्ट्स यूनिट, जैसे कि फोर्स का यूनिट क्या है, ओरिजिनल यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम फोर्स किस में मेजर करना बोलते हैं, बोलना पसंद करते हैं न्यूटन में। न्यूटन किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है, उसने बताई इन्फॉर्मेशन फोर्स के बारे में, उसको नाम दे दिया हमने। वैसे ही फ्रीक्वेंसी के बारे में ये हर्ट्स साहब ने कुछ इन्फॉर्मेशन बताई, लेकिन उसका ओरिजिनल यूनिट क्या है? हर्ट्स को किसको हर्ट्स कहेंगे? 1/सेकेंड, 1/सेकेंड, या रिवोल्यूशंस पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं? हर्ट्स, या आरपीएस को ही हम क्या कहते हैं? हर्ट्स। ठीक है, हर्ट्स लिखा हो या आरपीएस लिखा हो, जनरली मैकेनिकल टर्म में हम आरपीएस लिखना पसंद करते हैं। जब हम क्लास 12 में इलेक्ट्रिक पार्ट देखेंगे तब हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, जो क्लास 11 का रोटेशन पार्ट है वहाँ पे हम आरपीएस में लिखना पसंद करेंगे फ्रीक्वेंसी को, या बोलना पसंद करेंगे। इलेक्ट्रिकल पार्ट में हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट में बोलना पसंद करेंगे। तुम कोई भी इलेक्ट्रिकल एडाप्टर देखो, 50 हर्ट्स 60 हर्ट्स लिखा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पार्ट में भी फ्रीक्वेंसी की कॉन्सेप्ट आती है, मैकेनिकल पार्ट में भी फ्रीक्वेंसी की कॉन्सेप्ट आती है। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन रहा। ठीक है, तो 1/टाइम, दैट इज, देखो रिवोल्यूशंस पर सेकेंड मतलब 1/टाइम की टर्म हो गई। सो दिस इज 1/t को हम इसीलिए फ्रीक्वेंसी n लिख सकते हैं। सो ओमेगा के हमारे पास बेटा 3 फॉर्मूले हो गए, θ/t, 2π/t एंड 2πn। तुम पूछोगे सर इसका यूनिट क्या है? अरे फॉर्मूला अलग हो, यूनिट तो सेम ही रहेगा ना, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। फॉर्मूला अलग होने से यूनिट थोड़ी ना अलग हो जाता है, जब तक क्वांटिटी चेंज ना हो तब तक यूनिट चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो रेडियन पर सेकेंड इज अ स्टैंडर्ड एसआई यूनिट। ठीक है, टाइम मिनट में दिया होगा, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग। हम कुछ और भी बातें कर लेते हैं। सो एक कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों। अभी एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मैंने एक एज ए एग्जाम्पल के तौर पे ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, समझने की कोशिश करो। कंसिडर अ ब्लेड ऑफ अ फैन विच इज़ रोटेटिंग विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक फ़ैन का ब्लेड है, उसका हमने मोशन दिखाया है कि लेट्स से जब फ़ैन रोटेट हो रहा है फ्रॉम ए पोजिशन टू बी पोजिशन, हमारे पास 2 पार्टिकल्स दिए हैं 1 एंड 2। एक पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक है, उसकी रेडियस r1। एक पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा दूर है, जिसकी रेडियस यहाँ पे दी है r2। और हमें 2 बिट्स दिए हैं। पहला बिट दिया है कि कंपेयर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 एंड 2, और 3 ऑप्शंस दिए, ω1 इज इक्वल्स टू ω2 एंड सो ऑन। और फिर पूछा है लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, v1 और v2 को कंपेयर करो, और 3 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी पहले बिट की चर्चा कर लें। गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है? ओमेगा ऑफ द ब्लेड इज कांस्टेंट, मतलब पूरे ब्लेड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इसका मतलब है हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा होनी चाहिए। क्यों? एक्सप्लेनेशन सुनो। ये पूरा ब्लेड है, लेट्स से यहाँ से ये बी पोजीशन में आ रहा है, लेट्स से ये थीटा एंगल 30 डिग्री कवर कर लिया, मान लो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड में उसने 30 डिग्री एंगल कवर किया पूरे ब्लेड ने। इसका क्या मतलब हुआ? ये फर्स्ट पार्टिकल है वो भी 30 डिग्री का एंगल कवर करेगा, सेकेंड पार्टिकल भी 30 डिग्री का एंगल कवर करेगा। मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू θ/t, ये फॉर्मूला में फर्स्ट पार्टिकल का थीटा और टाइम सेकेंड पार्टिकल के थीटा और टाइम के बराबर है। इसका मतलब है जो भी पार्टिकल हम यहाँ पे लेंगे, चाहे वो पार्टिकल यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ हो, हर पार्टिकल का ओमेगा सेम है जब पूरे बॉडी का ओमेगा हमें सेम दिया। हाँ, अगर पूरे बॉडी का ओमेगा चेंज हो जाता है, जैसे कि तुम फ़ैन को बंद कर दो, चालू फ़ैन बंद कर दिया, जैसे कि चालू फ़ैन था और लाइट चली गई, तो उसका रोटेशन स्लो हो रहा है, मतलब तब फ़ैन का ओमेगा कम हो रहा है, मतलब पूरे पार्टिकल का भी ओमेगा कम हो रहा है। ठीक है, ये बात है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो हर एक पार्टिकल का ओमेगा सेम रहेगा। दूसरी बात कर लेते हैं लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स की। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर फर्स्ट पार्टिकल है, पूरा ब्लेड रोटेट हो रहा है, तो फर्स्ट पार्टिकल का सर्कुलर मोशन ऐसा होगा, इतना बड़ा सर्कल कवर करेगा अबाउट दिस पॉइंट। सेकेंड पार्टिकल इतना सर्कल कवर करेगा, फर्स्ट पार्टिकल का ये सर्कल था, सेकेंड पार्टिकल का ये सर्कल था। ए पोजीशन में उसकी लीनियर वेलोसिटी v1, ये पोजीशन में इसकी लीनियर वेलोसिटी v2। कहीं पे भी
देख सकते हो तुम यहाँ पे इसकी v2 है v1, ठीक है। सो ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यहाँ पे v1 और v2 कांस्टेंट रहेगी। बस हमें कंपेयर करना है v1 और v2 में से कौन बड़ा या कौन छोटा या दोनों इक्वल है। तो हमने देखा कि हमारे पास हिंट भी गिवन थी, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला से इसका आंसर तलाशा जा सकता है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी मान ली हमने v1 जो मैंने यहाँ दिखाई है, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने v2 मानी है। तो हम फार्मूला में देखते हैं कि हमें v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा में फर्स्ट पार्टिकल की रेडियस r1 दी है, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा v1 इज इक्वल्स टू r1 इंटू ओमेगा। सेकेंड पार्टिकल का फॉर्मूला बन जाएगा v2 इज इक्वल्स टू r2 इंटू ओमेगा। ओमेगा दोनों पार्टिकल का सेम है। रेडियस किसकी बड़ी है? सेकेंड पार्टिकल की रेडियस बड़ी है, मतलब r2 बड़ा है कंपेयर टू r1, ओमेगा दोनों में सेम है। इसका मतलब है v2 मस्ट बी ग्रेटर देन v1। जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होगा उतनी उसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। मतलब इसका दूसरा कंक्लूजन हम दूसरे भाषा में या दूसरे एंगल से ऐसा बोल सकते हैं क्या, पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी तो अलग हो सकती है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। फिर से एक बार, पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी, हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सभी पार्टिकल की सेम है अगर पूरे बॉडी का ओमेगा सेम होगा तो। दूसरा एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट पार्टिकल को इतना ही चक्कर कवर करना है, सेकंड पार्टिकल को इतना बड़ा चक्कर कवर करना है और दोनों को हर बार साथ में ही रहना है। तो मतलब है सेकंड पार्टिकल को अगर बड़ा चक्कर कवर करना और फर्स्ट के साथ में रहना है तो सेकंड पार्टिकल को जाहिर की बात है उसके पास ज़्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए। सो देयर आर द टू रीज़न, वन बाय मैथमेटिकल, वन बाय लॉजिकली। हमने देखा कि लीनियर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। अगर मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स और डाल देता हूँ, पॉइंट यहाँ पे 3 ले लो और पॉइंट यहाँ पे 4 अगर डाल दिया, तो बच्चों मुझे बताओ इन चारों में से कौन से पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी? फोर्थ पार्टिकल। मतलब जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज़्यादा उतना ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। कौन सी? लीनियर वेलोसिटी। सिर्फ वेलोसिटी बोल के मत आना, दो प्रकार की वेलोसिटी आती है ना सर्कुलर रोटेशन में, एक एंगुलर और एक लीनियर। तो लीनियर वेलोसिटी फोर्थ पार्टिकल की सबसे ज़्यादा है, से थर्ड पार्टिकल से भी, सेकेंड से और भी फर्स्ट। ओमेगा, ओमेगा फर्स्ट का, ओमेगा सेकेंड का, ओमेगा थर्ड का, ओमेगा फोर्थ का सेम है और क्वेश्चन में जो दिया है वो भी सेम है ओमेगा। चलो, तो ये बातें हमने कर ली। सेकेंड का आंसर फिर बताएंगे हम, v2 इज ग्रेटर देन v1। ठीक है। इफ समबडी आस्क अस कि इस पिवोट पॉइंट जहाँ पे एक्सिस, अबाउट विच एक्सिस दिस पार्टिकल्स आर रोटेटिंग, वो एक्सिस के ऊपर अगर कोई पार्टिकल है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी, तो हम कहेंगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? 0। ठीक है। ही इज़ अ होस्ट अबाउट विच ऑल द पार्टिकल्स आर रोटेटिंग, सो उसकी खुद की इटसेल्फ वेलोसिटी इज 0।